नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी जो पारस स्टॉक है उसके बारे में। यह मेरा वीकली चार्ट है। इस पर मैं आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताना चाहूँगा कि अब पारस के अंदर क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों का यह कमेंट है कि अब पारस के अंदर क्या करें। तो देखिए, मैंने पहले भी जब आपको यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, जब इसने स्टॉक को यहाँ पर टच कर रहा था और इसको ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करते समय मैंने कहा था कि पारस के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा था। तो उसके माध्यम से हम इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन जो है बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पारस ने जो यहाँ पे ब्रेकआउट लिया था, इस कैंडल पर ब्रेकआउट लिया था। ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ स्टॉक ने उसको वापस रिटेस्ट किया, 20 मूविंग एवरेज को भी रिटेस्ट किया और जो वीकली क्लोजिंग था इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछला वीक समाप्त हुआ है उस वीक में पारस ने कितनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। यदि आप देखें तो ये जो इसका है, यहाँ इस पे टच करने के बाद समथिंग 800, जो मैं आपको बता दूं, इसका जो लो था, जो पारस का जो लो है, ये 876 का लो है और हाई इसने बनाया है 1156 रुपये का। तो 1156 रुपये का हाई 876 से आप देख सकते हैं एक वीक के अंदर कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी दिखाई गई है। और एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ आप वॉल्यूम देख सकते हैं, एक जो कि अब तक का सबसे अधिक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं, यह स्टॉक आपको कुछ HAL की तरह दिखाई देगा। जिस प्रकार HAL अपना हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, कहीं पर भी उसमें कोई अभी तक रुकावट नहीं है। पिछले लगभग 2 से 3 साल के अंदर HAL के अंदर बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। तो पारस भी आपको कुछ समय में ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जान सकते हैं सरकार जिस प्रकार से एक अच्छा इनिशिएटिव आपके स्पेस सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में ले रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले रही है। आज हमारा देश जो डिफेंस एंड स्पेस के जो इक्विपमेंट हैं उनको एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है और इससे इन कंपनियों का बहुत ही आगे जो इनकी जर्नी है बहुत अच्छी इनमें देखने वाली है। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका जो लाइफ टाइम जो हाई था, ये आपको ये ऊपर मैंने लाइन खींच दी है, ये इसका लाइफ टाइम हाई है। अब इसका लाइफ टाइम हाई जब पारस फर्स्ट में जब यहाँ से जब लॉन्च हुआ था ये स्टॉक, NSE BSE पर लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसने हाई बनाया था और इस हाई को बनाने के बाद यहाँ से फिर से इसके अंदर अच्छी खासी काफ़ी लंबे समय तक गिरावट रही और कंसोलिडेट रहा। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न यदि यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसकी, ये यदि इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके डिसाइसिवली क्लोजिंग देता है तो पारस के अंदर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी रैली देखने को आपको मिलेगी। तो यदि आपके पास स्टॉक है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और यदि आपको मुनाफा ही वसूल करना है तो मुनाफा वसूल करने का, क्योंकि ये आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करने का एक ये जगह आपको मिलेगी, यहाँ पर इसकी मिलेगी जो आपका जो लाइफ टाइम हाई है। तो इसमें आप प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत पार्शली प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी मेरा तो मानना यह है कि इसको आप यदि इन्वेस्टर हैं तो लंबे समय के लिए आप रखिए, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं यदि मंथली चार्ट लगा करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर आपको मंथली चार्ट हम देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप स्थिति देख लीजिए। मंथली चार्ट के अंदर ये देखिए, लगातार यहाँ से पिछले 3 महीने के अंदर एक भी कैंडल आपको रेड दिखाई नहीं देगी। और 20 मूविंग एवरेज से जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है, कंटिन्यू हर महीने हायर हाई बनाता जा रहा है। और इससे लगता है कि यह स्टॉक बहुत जल्दी 1500 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। और मैं तो मानता हूं कि ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखें, क्योंकि इस ऐसे स्टॉक की रैली का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने ऊपर चल देंगे,
क्योंकि अभी तक कहीं पर भी इसकी कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ी बहुत ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर माइनर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम से पता चलता है कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड और कुछ हैज फंड बहुत अच्छे मोटे तौर पर यहाँ पर पैसे का इन्फ्लो हो रहा है। तो आप का डिसीज़न आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपना टेक्निकल व्यू दिया है और ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है पारस को ख़रीदने या बेचने का। आप अपने हिसाब से अपना रिस्क एंड रिवार्ड, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।